कैपिटल आई से नोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल आई से नहीं करते, कैपिटल आई से करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से नोट करता है, तो आई लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितने पर यूनिट टाइम में, कितने पर यूनिट टाइम में, तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। सिंपल सी बात है। देखो एक कंडक्टर बना देता हूँ, एक कंडक्टर हो गया मेरा भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अब इसमें जितना मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना मैं मान लो इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे हैं मेरे पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वही तो मेरा क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज, ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज क्योंकि मैथ्स के हमने 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए आराम से, आधा सिलेबस हो गया कंप्लीट, आज फिजिक्स करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का चैप्टर 1 था मेरा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारा पहला चैप्टर है, तो उसके आ जाओ कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। देखो बेसिक्स में सबसे पहले हमारा आता है चार्ज, ठीक है ना। तो पहले पढ़ लेते हैं चार्ज क्या होता है। आपने 9th क्लास में देखा होगा चार्ज है। चार्ज के अंदर हमारे क्या होते हैं, चार्ज हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एटम के अंदर 3 तरह के चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, चार्ज वो होता है नॉर्मली कि जिसके ना इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हों या बढ़ रहे हों। मैं किसी भी चार्ज की बात करूं, जैसे एटम में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की किसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी में कम होते हैं और किसी में ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन चाहे बढ़ रहे हों या घट रहे हों, वो क्या होता है, नॉर्मल चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। और चार्ज के टाइप्स आते हैं। चार्ज हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा एक बात मैं और बता देता हूँ कि चार्ज की एसआई यूनिट यहाँ पे, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है यहाँ पे, वो होती है हमारी कूलम। क्या होती है भाई, कूलम, ठीक है ना। कूलम को हम जाते हैं सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और चार्ज को सिंबल, तो चार्ज का सिंबल जैसे नॉर्मली मैं लिख दूं यहाँ पे कि चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू से होता है, और क्यू लिख दें या फिर स्मॉल क्यू लिख दें, तो यहाँ पे समझ जाएगा टीचर कि हाँ कि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। जैसे हम यहाँ पे लिख दूं Q = 1 से, तो इसमें समझ जाएगा कि चार्ज 1 कूलम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और मैं बताऊंगा, सब लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 2 तरह की चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसमें मैं बात करूं, जिसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, प्रोटॉन्स वो इलेक्ट्रॉन से थोड़े ज्यादा हो, ठीक है ना। अभी देखो साइड में आपको डायग्राम भी एक चल रहा होगा कि इसमें देखो मैंने कुछ हिंट रखे, इसमें कुछ रेड कलर के होंगे और प्रोटॉन्स होंगे, कुछ ब्लू कलर के होंगे वो हमारे न्यूट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से मैंने कुछ बना रखा है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, आप देख सकते हो वहां पे। अब जो प्रोटॉन्स है, मान लो प्रोटॉन्स मेरे पास है 25, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास कुछ 20, तो देखो यहाँ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, सिंपल सी बात है, तो मेरा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज क्या होता है मेरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्रोटॉन से ज्यादा हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात करी कि इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए यहाँ पे समझ लो 17 हो गए, ठीक है ना, और प्रोटॉन मेरे लगभग 14 हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा ज्यादा हो गया। ये मैं एग्जांपल के तौर पे लिया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे ज्यादा है, सिंपल सी बात है, तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो चार्ज का बेसिक इसमें कुछ था नहीं, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपको रखना है, इसकी ऐसा यूनिट याद रखनी है कूलम की, और यहाँ पे आपको रखना है इसका सिंबल, चार्ज का सिंबल होता है क्यू या फिर Q0, ठीक है, ठीक है। स्मॉल क्यू भी कर सकते हैं और कैपिटल क्यू भी, मर्जी आपकी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नए टॉपिक्स आ गए। देखो क्या है, एक आ गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और एक आ गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जहाँ पर बैठ के देख रहे हो, मतलब घर में आप बैठ के देख रहे हो, तो क्या आपके आसपास में चार्ज है कहीं? हाँ बिल्कुल चार्ज है, क्योंकि आप तो कहीं भी वायर होगा, कहीं भी आप नॉर्मल अगर पंखा चल रहा होगा, बल्ब चल रहा होगा, तो जिससे वायर से कनेक्ट होगा उस वायर के अंदर चार्ज जा रहा होगा, ठीक है ना। तो चार्ज के बारे में पढ़ते, देखो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम जो चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे होते हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी चार्ज पार्टिकल से रुका हुआ एक जगह पे, सिंपल सी बात है, रेस्ट पे है, तो उसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स जो हमारे मोशन में चल रहा है, जो हमारा पूरा चैप्टर है ना वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर है, तो मतलब ये हमारा पूरा मेन टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी में पूरा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से मूव हो रहा है, पंखे तक जा रहा है या बल्ब तक जा रहा है, तभी तो बल्ब चल रहा है, तभी तो पंखा चल रहा है हमारा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी का होता है, इलेक्ट्रिसिटी में बताता हूँ, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, किसी वायर में, कोई भी चार्ज जब फ्लो हो रहा है ना, तो जो चार्ज के फ्लो होने की जो एनर्जी जो बन रही है वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना, वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें जितनी भी एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, ये फ्लो ऑफ जो चार्ज है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये फ्लो ऑफ चार्ज इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहेंगे, और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, को इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब इसका एक और आगे का टॉपिक देखना, नॉर्मल क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, कि फ्लो ऑफ चार्जेस
फ्रॉम अ पार्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इसको इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होता है कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। देखो पर यूनिट टाइम पे, देखो पर का मतलब है नॉर्मल क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। पर यूनिट कहाँ लिखा हुआ है, तो पर का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, और यूनिट का मतलब टाइम क्या होता है, सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और हावर में भी हो सकता है, ठीक है। तो जितना फ्लो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल आई से नहीं करते, कैपिटल आई से करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करता है, तो आई लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितने पर यूनिट टाइम में, कितने पर यूनिट टाइम में, तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। सिंपल सी बात है। देखो एक कंडक्टर बना देता हूँ, एक कंडक्टर हो गया मेरा भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अब इसमें जितना मेरा चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना मैं मान लो इलेक्ट्रॉन जितने जा रहे हैं मेरे पर यूनिट टाइम के हिसाब से, वही तो मेरा क्या होगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है ना। तो चार्ज की, देखो चार्ज कैसा यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया होगा, चार्ज कैसा यूनिट होती है, कूलम, ठीक है ना, और टाइम की क्या होती है, ऐसा यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। तो अगर करंट की अगर बता दूं ऐसा यूनिट, तो करंट की ऐसा यूनिट यहाँ पे बन गई, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या बन गई यहाँ पे हमारी, कूलम पर सेकंड हो गई, ठीक है ना, कूलम पर सेकंड। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CS-1, ठीक है ना, कूलम पर सेकंड, मतलब सेकंड को ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कूलम पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मर्जी। वैसे तो ये लिख रहे हैं हम, ये अब थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो इस वे में लिखेंगे थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इस पावर को मैं थोड़े ऊपर ले गया तो उसके बाद माइनस होगा, ठीक है, तो बेसिक हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक और ऐसा यूनिट होती है, ठीक है ना, कूलम पर सेकंड तो होती है, लेकिन एक दूसरी ऐसा यूनिट भी दी गई है, ठीक है ना, दूसरी उस ऐसा यूनिट का नाम होता है हमारा एम्पियर, ठीक है ना। वो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं हमारे एंड्रयू मैरी एम्पियर के नाम पे रखी गई थी। उनको बहुत इज्जत देने के लिए हमने वो यूनिट रखी थी, ठीक है ना। इनका नाम था, वो साइंटिस्ट का नाम था एंड्रयू मैरी एम्पियर, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का नाम था। तो हमारी जो एक और ऐसा यूनिट बन गई जो करंट की, वो क्या बन गई हमारी, एम्पियर बन गई, ठीक है ना। और एम्पियर को जो है हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। एम्पियर को हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये हमें एम्पियर जो नाम है वो यहाँ से इन जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम पे रखा गया था, इनको इज्जत देने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक नॉर्मल कुछ नहीं था। इसमें क्या था कि जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना। मेन टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का अब स्टार्ट हो गया, अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है कभी डिफाइन 1 एम्पियर भी आ जाता है, ये कभी कभी क्या जाता है एक्सप्लेन 1 एम्पियर आता है, तो 2-3 नंबर का आ जाता है, आराम से आ जाता है क्वेश्चन। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में आ जाता है और हमें बहुत जरूरी है इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। देखो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर वो होता है, सिंपल सी बात है, जिसमें 1 कूलम चार्ज एक सेकंड में नहीं, 1 कूलम चार्ज जो है हमारा 1 सेकंड में नंबर से फ्लो हो, सिंपल सी बात है। देखो मैं बोलूँ यहाँ पे कि अब करंट है, करंट को नॉर्मली हम एम्पियर बोलेंगे, करंट की मैंने बताया ऐसा यूनिट एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए हमारे 1 सेकंड के अंदर, तो हमारा सिंपल सी बात है 1 एम्पियर होगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 10 एम्पियर कितना होगा, भाई 10 एम्पियर कितना होगा, नॉर्मल सी बात है, क्या है हमें बनाना, क्या है यहाँ लिख देंगे हम 1 सेकंड, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है 10 कूलम, ठीक है, 10 कूलम जो है हमारा 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे 10 एम्पियर है, ठीक है। तो ऐसे 1000 भी कर सकते हैं, 100 एम्पियर भी कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो ये चीज है, ठीक है ना। 1 एम्पियर अगर पूछेंगे क्या होता है, तो क्या होता है 1 कूलम चार्ज जो फ्लो हो रहा है हमारे 1 सेकंड के अंदर, वो हमारा क्या होता है, एम्पियर होता है, सिंपल सी बात है। और मैंने आपको बताया हुआ कि कूलम वो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है नॉर्मली वायर्स में, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन में जाता है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो वो फ्लो हो रहा है वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर, जिससे पंखा चल रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है, कूलर चल रहा है, कोई भी चल रहा है, तो वायर के जरिए क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। करंट तो होता है लेकिन चार्ज भी होता है फ्लो, ठीक है ना। क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज, मतलब कि जो सिंपल में पता है ना कि चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो इसमें पूछा है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वो बताना हमें। देखो मैं अगर आपको बताऊं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, भाई चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू कूलम, ठीक है, सॉरी माइनस इसकी पावर -19, और यहाँ पे सी क्या है, कूलम है, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। अगर तो फिर 1 कूलम में कितना होगा, भाई इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है ना, ये कितना हुआ 1 तो है, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ 1 यहाँ पे चले रहा है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको मैं नीचे ले आया, अभी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है 1 कूलम, सिंपल सी बात है, 1 कूलम में इतना चार्ज हो गया, ठीक है। तो मैं 10 की पावर -19 को ऊपर भेज देता है, ठीक है, ऊपर भेज देते हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत
ये कंसेप्ट क्या है अभी, देखो इसकी पावर 1 है ना, तो 18 + 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पावर जो है जब नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाती है। अगर यहाँ पे बचत पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और आपने बेसिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं देखोगी तो वहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे मैं पूरा बेसिक बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब देखो क्या है 1.6 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारा जनरली क्या आ जाएगा 6.25 × 10 की पावर 18, यानी कि 1 कूलाम चार्ज में हमारा इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इसका मतलब पता है कितना है, ये कितना बड़ा अमाउंट आप सोच भी नहीं सकते, कैलकुलेटर थक जाएगा लेकिन जब भी नहीं निकलेगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो सोचो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर इतने 1 कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं। ये 1 कूलाम है ना, 1 सेकंड में अगर निकाल तो नॉर्मल सी बात है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज में फ्लो हो जाते हैं। अब अलग लेवल का देखो, सिंपल सी बात है, सोचो कैलकुलेटर थक जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट है, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। अब नॉर्मल आप चार्ज देख रहे होगे ना अपने वायर में, नॉर्मल जो पंखा चल रहा होगा, हमारे बल्ब जल रहा होगा, उस वायर में आप देखो जितने चार्ज जा रहे होंगे वो 1 सेकंड के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, अनबिलीवेबल है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या होगा आपको 1 कूलाम में इतना चार्ज होता है, तो नॉर्मली हमने अभी पिछली वाले में देखा था कि 1 एम्पियर में कितना होता है, 1 कूलाम × 1/1 सेकंड होता है। यही तो होता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, जितना 1 कूलाम चार्ज हो 1 सेकंड के अंदर फ्लो हो रहा हो वो हमारा 1 एम्पियर होता है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो 1 कूलाम जो चार्ज है हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज इसके बराबर ही तो है, तो 6.25 × 10 की पावर 18, ठीक है, या 1 सेकंड। देखो यानी 1 सेकंड के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन पास होते हैं भाई वायर के अंदर। मैंने आपको बता दिया, देखो कॉमन सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारी, ठीक है ना, और ये भी हमारा मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ यानी कि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई, अब पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे सबसे पहले ना एक बैटरी बना लेता हूँ मैं, ठीक है ना, एक बैटरी मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। ठीक, देखो जो करंट होता है ना, हमें पता नहीं था कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, लेकिन हमने क्या मान लिया था, हमने पहले एज्यूम कर लिया था कि जो हमारा जो करंट होता है ना वो पॉजिटिव वे से नेगेटिव में जाता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में, मतलब कि अगर ये बैटरी हमारी तो क्या होता है कि पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर जाता है। हमने ये एज्यूम कर लिया था, हमें पहले पता नहीं था कि करंट किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया था हमारा कि जो करंट है हमारा क्या होता था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की, मतलब ये करंट की बात करूँ तो वो इस डायरेक्शन में जाता था, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब इस तरीके से क्या ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है ना। लेकिन हमें बाद में जाके पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव की ओर से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। तो जब हमें पता चला तो हमें पता क्या किया कि करंट की जो डायरेक्शन होती है ना वो हमने चेंज नहीं करी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, और जो करंट होता है हमने एज्यूम किया था पहले कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगे ना तो हमने करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करी, हमने बस ये मान लिया कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या पता चला नॉर्मली कि जो करंट है हमारा, करंट जो है हमारा वो क्या जाता है, हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सिंपल सी बात है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, दोनों एक दूसरे अपोजिट है। अगर मैं कहूँ कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो सिंपल सी बात है करंट नीचे जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इससे हमने अंदाजा लगा दिया इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहा होगा उसके अपोजिट करंट जा रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन अगर राइट साइड में जा रहा है तो करंट हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो मैं कहूँगा करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये पता चल गया, ठीक है। अब देखो एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ना हम करंट नापते हैं। जैसे हमने नॉर्मल देखा कि वेट, हम वेट कैसे नापते हैं, वेट मशीन से नापते हैं। हाइट हमारे कैसे नापते हैं, हाइट नापते की मशीन होती है। वैसे ही करंट को नापने की एक चीज होती है हमारी एमीटर, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, इसका जो पूरा नाम है ना वो होता है, हमारा पूरा नाम जो है इसका होता था एम्पियर मीटर, ठीक, क्या कहते हैं इसको, एम्पियर मीटर। लेकिन इसको शॉर्ट में क्या किया, यहाँ से एम उठा लिया और यहाँ से मीटर, तो इसका शॉर्ट में नाम हो गया एम मीटर, ठीक है ना। एम मीटर जो होता है ना वो हमेशा एम मीटर जो होता है वो सर्किट में जुड़ा होता है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके, और यहाँ पर ए लगा रहता है, ठीक है ना। अभी हमेशा सीरीज में क्यों होता है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, हमेशा क्यों होता है, सीरीज में ही कनेक्ट क्यों होता है, पैरेलल में क्यों नहीं होता। देखो मैं एक तरीके से बताता हूँ, एक सीरीज देखो बना लेते, देखो सीरीज मान लेते मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा कुछ सर्किट है, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे बल्ब कुछ अपना बना लिया, ठीक है। बल्ब यहाँ पे मान लो कुछ भी बल्ब है, यहाँ पे जो है मेरा, यहाँ पे क्या है नॉर्मली, यहाँ पे मेरा ए है, मान लो यहाँ पे क्या है मेरा ए है, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया, यहाँ पे ए हो गया मेरा, ठीक है।
अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ यहाँ पे बना लो करंट सा, यहाँ पे बना लो हल्का सा ऐसे करके नेगेटिव सा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं करंट यहाँ से फ्लो करूंगा, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने 5 एम्पेयर करंट डाला, ठीक है, 5 एम्पेयर करंट डाला तो 5 यहाँ से आ सकता, तो 5 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ आएगा, तो मतलब करंट जो है बराबर रहेगा, मतलब कि जितना हमारा इसमें जाएगा, सिंपल सी बात है, जितना हमारा बल्ब में जाएगा करंट उतना ही एमीटर, मतलब रीडिंग का भी उतना ही करंट दिखाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं पैरेलल की बात करूँ, पैरेलल आपने पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस आपने देखी होगी नॉर्मल कैसी होती है, मैथ्स के अंदर भी क्या होती है। अब ऐसे बना देता हूँ, देखो एक सर्किट हो गया हमारा, ऐसे से बल्ब हो गया, ठीक है ना, ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, एक ऐसे गया है और एक ऐसे चला गया है, ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से गया है, मान लो आप फिलहाल के लिए यहाँ पे हो गया ए, ठीक है ना। तो नॉर्मल पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं डायग्राम पहले ठीक से बना लो। ठीक है ना, यहाँ मान लो कि आपका यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है ना, यहाँ पे एक मान लो बल्ब है, पैरेलल मैं ठीक से बना दूंगा डायग्राम में, फिलहाल के देख लो, यहाँ पे बल्ब है, ऊपर एमीटर है, ठीक है ना। पैरेलल क्या होता है, एक लाइन के ऊपर ऐसे सिंपल पैरेलल लाइन जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर सिंपल सी बात है 5 एम्पीयर करंट डालूंगा, ठीक है ना, एक तरीके से पता है करंट जो होता है ना हमारा पानी की तरह होता है, करंट को पानी में समझ, लेकिन पानी की तरह, जैसे पानी होता है ना, एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने एक पाइप है, एक सीधा पाइप है, अगर उसके अंदर 2 लीटर पानी जा रहा है तो बाहर से भी 2 लीटर पानी ही निकलेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे कुछ पाइप जो है मेरा ऐसा बना दूँ, ऐसे बना दूँ मैं कुछ पाइप, ठीक है ना, ऐसे बना दूँ, ठीक है ना, ऐसे बना दूँ, तो अगर यहाँ से मैं 2 लीटर पानी करूँगा तो कुछ पानी जो है मेरा यहाँ से बाहर निकलेगा, कुछ पानी मेरा यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, पैरेलल में भी होता है करंट, क्या होता है, करंट जो है नॉर्मल यहाँ पर है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, करंट ऐसे चला, यहाँ पे चला, तो कुछ करंट यहाँ बल्ब में चला जाएगा और कुछ करंट मेरा यहाँ पे चला जाएगा। अब मान लो कि 5 एम्पीयर करंट था तो 2 एम्पीयर ऊपर चला गया और 3 एम्पीयर यहाँ बल्ब में चला गया, तो रीडिंग कितने की दिखाएगी, क्योंकि एमीटर तो करंट नापने की मशीन होती है ना, एमीटर में जितना करंट जाएगा उतना ही रीडिंग में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एम्पीयर शो हो रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअल में करंट कितना जा रहा है, टोटल तो 5 एम्पीयर जा रहा है ना, इसीलिए हमेशा एमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, क्योंकि सीरीज में जितना करंट बल्ब में जा रहा है उतना ही एमीटर में जाएगा, उतनी हमें रीडिंग दिखाएगा, ठीक है ना। इसलिए एमीटर को हमेशा हम सीरीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने नॉर्मल पता है क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ एकदम नॉर्मल बड़ा सा नहीं पड़ा, कुछ एकदम बेसिक्स पढ़ा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी आई होप कि आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बेसिक था, चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हमने, और करंट की डायरेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कैसे करना है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं वो सब पढ़ा हमने। अगली वीडियो में क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपना ये सब ओम्स लॉ ये सब करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी होगी वहाँ पे, क्योंकि मैथ्स भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट, आधा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आपने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।